Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो बच्चों देखते हैं, जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो बच्चे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स किसे कहते हैं ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूँगा जो हमने अभी तक करा है। अभी हमने क्या किया था बच्चे, हमने किया है ऑपरेशन ऑफ सेट्स ना। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने क्या क्या सीखा था। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हमने क्या था, एक तो यूनियन ऑफ सेट्स है ना, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो उसमें जो हमने डिफरेंस ऑफ सेट्स सीखा था वो आपको अच्छे से क्लियर है या नहीं, एक बार इस चीज़ को रिकॉल करना जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी भी सेट का डिफरेंस कैलकुलेट करता था तो कैसे करता था, एक बार एक एग्जांपल लेके देखते हैं ना। तो जैसे कि लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिया कि एक सेट ए है मेरे पास 1 2 3 4 5, एक सेट बी है मेरे पास लेट्स से 3 4। मेरे को a माइनस बी निकालना है ना। तो बच्चे, मैं a माइनस बी कैसे निकालता था, यानी कि a और b सेट का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं a माइनस बी कैसे निकालता था बच्चे, कि a के वो एलिमेंट लिखता था जो b में नहीं है। आई रिपीट, a के वो एलिमेंट लिखता था जो b में नहीं है। तो a का 1 b में नहीं है, मैं लिख सकता हूँ 2 भी लिख सकता हूँ, 3 4 नहीं लिख सकता और 5 लिख सकता हूँ। बच्चे, a माइनस बी ऐसे निकालते थे। सिमिलरली अगर मैं b माइनस ए निकालूंगा तो b के वो एलिमेंट लिखूंगा जो a में ना हो। तो a में तो सारे एलिमेंट है, तो इन दैट केस कुछ आएगा ही नहीं, यानी कि 5 आ जाएगा इस केस में, है ना। बट मैं आपको ये बताना चाहता था कि डिफरेंस ऑफ सेट आपको थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहता था, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको डिफरेंस ऑफ सेट बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो ये कि डिफरेंस ऑफ सेट नहीं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो वेन डायग्राम से भी समझेंगे इसको। लेट सपोज ये है U, दैट इज यूनिवर्सल सेट, और ये है सेट A। तो बच्चे, आप अगर आप ध्यान दें कि जो A सेट है उसके सारे एलिमेंट U के अंदर है ना। मतलब A जो है वो सबसेट कहलाएगा U के लिए, है ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंटेंट में जो U होता है, मतलब U एक ऐसा सेट होता है जिसमें सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं ना। तो मतलब A के सारे एलिमेंट U में प्रेजेंट होंगे, दैट इज यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो पहली कंडीशन यही है ना। अब सेकंड कंडीशन ये कि आप A कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं। अब A कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, बेसिकली A कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं बात करूं तो A कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, देखो A डैश देख रहे हैं, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। वो मैं अभी बताऊंगा डेफिनेशन जब पढ़ूंगा तो, ठीक है। इसको निकालने का जो तरीका है वो है U माइनस ए, इसीलिए मैंने आपको डिफरेंस बताया था पहले, है ना, डिफरेंस ऑफ सेट। तो आप क्या करेंगे, U में से A को हटा देंगे। अब हटाएंगे कैसे बेटे, मैंने क्या बताया था कि U के वो एलिमेंट लिख लो जो A में नहीं है। अब U के वो एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, मतलब A के एलिमेंट हटाने हमने, तो बच्चे यही वाले एलिमेंट तो आएंगे। आप चेक करो, यही वाले ना आएंगे। जब आप U में से A के यानी कि ये वाले एलिमेंट हटा दोगे तो यही वाले सारे बचेंगे नहीं बचेंगे। तो इसी को हम कह सकते हैं A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चे, ये कहलाएगा ना A कॉम्प्लीमेंट। चलो मैं ये सर्कल हटा देता हूँ वरना कंफ्यूजन होगी इससे, क्योंकि ये पूरा ही A कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरा है ना, सर्कल को छोड़ के, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मैं इसकी डेफिनेशन कराऊंगा और इसके ऊपर फिर एग्जाम्पल भी कराऊंगा, तो और अच्छे से क्लियर होंगी चीजें ना। चलिए देखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ना, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के लिए कहता है कि लेट U बी द यूनिवर्सल सेट। जैसा कि मैंने बताया कि U जो है यूनिवर्सल सेट होगा एंड A बी द सबसेट ऑफ U, और जो A है वो U के लिए सबसेट होगा, ठीक है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इज द सेट। तो कॉम्प्लीमेंट जो आने वाला है, ठीक है, वो क्या आने वाला है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट। वो सभी एलिमेंट का एक सेट आने वाला है, लेकिन कौन से एलिमेंट का, ऑफ U के एलिमेंट का, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, आगे लिखता है कि विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ A, यानी कि जो एलिमेंट A में नहीं हो वो वाले एलिमेंट। तो सिंबॉलिकली वी राइट डाउन A डैश, है ना, इसको A डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसको मैथमेटिकली अगर देखें तो A कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे कह सकते हैं बेटा, A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू X कॉलन X बिलोंग कर रहा है किसको, U को। देखो ना, ये वाले जो एलिमेंट है वो U को तो बिलोंग कर ही रहे हैं, एंड देखो आप ध्यान दो, लेकिन A को बिलोंग नहीं कर रहे, एंड X नॉट बिलोंग्स टू सेट A। तो इसको इस तरीके से हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा।
अब इसके बाद एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए एक एग्जाम्पल लेंगे। तो मैंने एक सेट लिया U, दैट इज यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और एक सेट लिया है A, और A क्या होना चाहिए बेटा, इसी का सबसेट होना चाहिए ना, यही कंडीशन थी ना। तो इसका सबसेट लेना है, तो लेट्स से कि 2 4 6 8 10 ये ले लिया मैंने। अब मेरे को कैलकुलेट करना है क्या, A कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो A कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं U माइनस A करूंगा बेटा। तो U क्या है भाई, U क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है ना। और इसमें से माइनस करूंगा A को, तो A क्या है 2 4 6 8 10। अब बेटा डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने अभी आपको बताया और पहले भी बता चुका हूँ। तो इस वाले सेट के वो एलिमेंट लिख दूंगा जो इसमें नहीं है ना। यानी कि 1 लिख दूंगा, 1 इसमें नहीं है। 3 लिख दूंगा, 3 भी इसमें नहीं है। 5 लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा, 9 लिख दूंगा, दैट्स इट। और कुछ है, और तो बाकी सारे इसमें है ना, आप चेक कर सकते हैं। तो बच्चे ये आ गया, है ना, ये आपके पास आ गया क्या चीज, A कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। A कॉम्प्लीमेंट बच्चे इसी को कहते हैं A कॉम्प्लीमेंट, और आपने अच्छे से सीख लिया है, लेकिन इसके लिए आपको डिफरेंस ऑफ सेट आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं 20 और 21 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी से लिया है ये मैंने, और ये दोनों ऐसे तो आप ही करने वाले, मैं नहीं कराऊंगा, है ना। और आप इन दोनों के आंसर्स मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है। बट मैं आपको थोड़ी सी हिंट जरूर दूंगा, है ना, थोड़ी सी हिंट जरूर दूंगा। लेट्स से देखो ना, मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक क्वाइड स्कूल में हैं, ठीक है। क्वाइड स्कूल समझते हैं ना, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। और उसमें जो A सेट है वो क्लास 11th का है, और A सेट जो है क्लास 11th की सारी गर्ल्स है। तो बेटा A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, सोचो ना थोड़ा सा। A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब सारी गर्ल्स को छोड़ के, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। ओके, तो क्लियरली ऑल बॉयज़, है ना, कह सकते हैं हम। और इसकी बात करें तो देखो ना, इसके जैसा एग्जाम्पल अभी भी मैंने लिया ही था, बस फ़र्क इतना है कि मैंने ये यूनिवर्सल सेट तो सेम लिया था, बट A जो सेट है वो मैंने इवन नंबर का सबसेट लिया था, इसका इवन नंबर का सबसेट है ना, और इन्होंने ऑड नंबर का सबसेट ले लिया है। तो बच्चे A कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, आप समझदार हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है, हिंट दे दिए, तो इतनी हिंट काफ़ी रहेगी, है ना। आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर देंगे, ठीक है बच्चे। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 20 और 21 तो मैंने आपको बोल दिया सेल्फ करने के लिए, है ना। तो 20 तो बहुत इजी था, और 21 में ही मैंने बता ही दिया था आपको कि ऑल बॉयज़ का सेट आएगा, है ना, A कॉम्प्लीमेंट। तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 22 भी वैसे इजी है, बट फिर भी इसमें क्योंकि कुछ चीज़ें हैं अच्छी तो इसलिए मैं इसको कराऊंगा आपको, है ना। देखो कहता है एग्जाम्पल नंबर 22 में, लेट U इज इक्वल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। U एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एंड A 1 2 3 एंड B इक्वल टू 3 4 5। कहता है कि फाइंड A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B, कॉमा, एंड हैंस शो दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस। अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये जो आपने आपसे बोला ना प्रूफ करने के लिए कि दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो बच्चे इसको पता है क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। ये प्रॉपर्टीज है, अभी हम प्रॉपर्टीज भी करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की, ठीक है। तो ये कौन सा होता है, उसी एक प्रॉपर्टी में डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है, स्पेशली आप देखोगे इसका यूज प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में तो बहुत अच्छा यूज होता है इसका ना, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन ना, देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन पार्ट है। हाँ, तो सबसे पहले 1 बाय 1 भाई A कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ A कॉम्प्लीमेंट मतलब U माइनस A। देखो ना, याद रखना, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको U में से माइनस कर दो, बहुत इजी तरीका है। जिसका भी आपसे कॉम्प्लीमेंट मांगा है उसी पोर्शन को U में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दो। चलिए ठीक है भाई, इधर ही कर दो, थोड़ा सा U की वैल्यू डाल देता हूँ क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है मेरा। 1 2 3 4 5 6 और माइनस A की बात करें तो 2 3। तो मैं इसका रिजल्ट नीचे लिख दूंगा फाइनली यहाँ पे, इसका रिजल्ट जो भी आने वाला है। तो देखिए ना भाई, U के वो एलिमेंट लिख दूंगा जो A में नहीं है, वही तो होगा ना, है ना। तो देखो 1 लिख देंगे, 2 नहीं लिखेंगे, 3 भी नहीं लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद 4 5 6 एज इट इज, 4 5
और ये 6, यही आएगा ना बेटा ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब एक एलिमेंट को हटा देते हैं ना यार, कुल मिला के सिंपल सी बात है। अभी अभी तो आपको बताया था, वेन डायग्राम में भी समझाई थी ये बात। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो देखो थोड़ा सा एक बार और मैं हल्का सा रिकॉल कराता हूँ आपको वेन डायग्राम बना के। जैसे ये यू था, यू के अंदर कौन कौन से थे, 1 से लेकर के 6 तक के थे भाई। 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। चलो 5 और 6 को मैं नीचे लिख देता हूँ ऐसे करके। और ये ए भी था। अब ए के अंदर 2 और 3 थे खाली। और मैंने आपको क्या बताया था, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक को छोड़ के ये बाहर बाहर के सारे एलिमेंट। तो देखो ना 1 4 5 6 तो आ रहा है, 1 4 5 6 है ना, बहुत ईजी। यही तो बताया था ना, इसको कहते हैं बच्चे ए कॉम्प्लीमेंट। तो यही तो आए हैं, चेक कर लो आप। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। अब बी कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा बी कॉम्प्लीमेंट के लिए भी सेम काम करना है भाई, यू माइनस बी कर देंगे, है ना। तो यू यानी कि 1 2 3 4 5 6 और माइनस बी, है ना। बी कितना है, बी 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 चेक करेंगे बेटा, बी है 3 4 5 ना, 3 4 5। ओके, तो देखिए देखिए देखिए, अब इसके वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है भाई, 1 तो नहीं है, 2 भी ले सकते हैं, 2 भी नहीं है, 3 नहीं लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 6 ले सकते हैं, है ना। तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक भी। इसके बाद ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। अगला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा है ये, तो मैं इसकी वैल्यू यहीं से डाल दूँ डायरेक्ट। ये कितनी है, 1 4 5 6। लेकिन अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं इसको अलग से फाइंड कर लेता यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के लिए, है ना। फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, भाई बी कॉम्प्लीमेंट भी है मेरे पास, 1 2 6। और अब ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, जो दोनों में कॉमन होता है। तो अब दोनों में कॉमन देखेंगे, 1 तो है, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है। चेक कर लो, यही आएगा ना। ओके, अब ए यूनियन बी, तो चलो ए यूनियन बी भी देखते हैं। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। देखो ए क्या है, 2 3, यूनियन बी क्या है, बी है आपका 3 4 5। तो बच्चे ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए के भी सारे और बी के भी सारे। तो ए के सारे ले लिए 2 3, अब 3 मैं ले चुका हूँ, दोबारा नहीं लूंगा, तो अगला क्या है 4 और 5। तो यही आएगा ए यूनियन बी। ओके, तो यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब कहता है कि एंड हैंस शो दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस। अब देखो पहली बात तो ये, मैं चलो इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ और फिर आपको मैं बताऊंगा, है ना। ये पोर्शन में हटा देता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए होगी अब, ठीक है। इतनी जगह इनफ है मेरे लिए। कहता है कि एंड हैंस शो दैट दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो हैंस शो दैट का मतलब ये है कि आपने जो अभी तक कैलकुलेट किया है ना, उस चीज का यूज करके ही आपने ये चीज बतानी है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो इसकी अगर मैं बात करूँ राइट हैंड साइड की, तो मैं राइट हैंड साइड ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ, है ना। देखो ना आप, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये रहा, है ना, ये चीज मैं निकाल चुका हूँ। तो भाई राइट हैंड साइड, ठीक है। अब मैं इसकी राइट हैंड साइड की बात करूं तो मैं राइट हैंड साइड ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, क्या था, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैंने फाइंड किया था 1 और 6, है ना, 1, 6। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास क्या था, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए यूनियन बी भी मैं निकाल चुका हूं, आप चेक कर लो, है ना। तो ए यूनियन बी मैं एज इट इज लिख दूंगा। चलो एक काम करते हैं, बाद में लिखता हूँ, पहले मैं इसका फॉर्मूला डाल देता हूँ। भाई देखो ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा u माइनस ए यूनियन बी। चेक करो आप, भाई मैंने आपको ये तो बताया कि जिसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसी को u में से माइनस कर देते हैं। तो बेटा मैंने क्या कुछ अलग थोड़ा ना किया, मेरे को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, तो उसी को मैंने u में से माइनस करा दिया, ठीक है। अब देखो u क्या था, मैं यहाँ पे नीचे लिखने वाला हूँ। u क्या था, चेक करो आप, u तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी ये रहा आपके पास 2 3 4 5, है ना बेटा, 2 3 4 5, है ना, 2 3 4 5, यही है ना। ओके, तो अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा है बेटा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, इसका रिजल्ट हमें यही तो मिलेगा। तो चेक करते हैं, अभी देखो ना, अब इसके वो एलिमेंट लिखो जो इसमें नहीं है। तो 1 इसमें नहीं है, लिख सकता हूँ, 2 तो है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 नहीं है, 6 लिख सकता हूँ। तो यही आएगा, है ना।
अब आप चेक करो, आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई और राइट हैंड साइड ये गई, तो बेटा ये तो दोनों सेम आ गए ना, हो गया प्रूफ। तो therefore LHS equal to RHS, hence proof। ठीक है, और मैंने आपको ये बताया था कि इसी को कहते हैं हम डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चे, डी मॉर्गन लॉ। तो देखो डी मॉर्गन लॉ में दो केस होते हैं, एक केस तो यही है, एक केस और होता है, वो केस को आप सेल्फ वीडियो को पॉज करके अपने आप सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वो दूसरा केस क्या होता है, जैसे ये यूनियन का है ना, वो इंटरसेक्शन का होता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, ये यूनियन पे था, ये इंटरसेक्शन पे, तो यहाँ पे आता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को आप खुद करेंगे, शो प्रूफ करेंगे इसी क्वेश्चन से। ठीक है बच्चे, बिल्कुल एज इट इज इसको प्रूफ करेंगे आप लोग। ओके चलिए ठीक है, तो इसको आप प्रूफ नोट। तो बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो प्रॉपर्टीज जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, एक इंट्रोड्यूस किया था डी मॉर्गन लॉ, है ना। डी मॉर्गन लॉ के एक सेट तो उन्होंने वेरिफिकेशन मांग ही ली थी, और दूसरा सेट मैंने आपको बोल दिया था कि इसको सेल्फ ट्राई करना। ठीक है बच्चे, तो अब सारी प्रॉपर्टी देखेंगे किसके ऊपर, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के ऊपर, वन बाय वन है। तो देखते हैं, नंबर वन जो है वो है कॉम्प्लीमेंट लॉज। तो कॉम्प्लीमेंट लॉज में पहला है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू। चलो कैसे होता है इसको एक बार समझेंगे, कैसे समझेंगे बेटा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। इससे बेटर तरीका कोई है ही नहीं समझने के लिए। तो एक एग्जाम्पल लिख लिया मैंने कि भाई सबसे पहले तो लेट यू इक्वल टू, मैंने एक सेट यू मान लिया है, 1 2 3 4 5 6, काफ़ी रहेगा, है ना। और एक सेट ए ले लिया है, लेट से 2 3। ठीक है, ओके। अब इस चीज़ को समझने के लिए देखिए, ध्यान से देखना भाई, मेरे को क्या करना है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा और फिर उसका ए के साथ यूनियन निकालना है ना, तभी ये वेरीफाई होगा ना। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ। तो देखो ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आप चेक करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, यू माइनस ए करेंगे, डायरेक्ट लिख दूँ यू माइनस ए, यू मेरे पास लिखा है, ए भी लिखा है, तो यू के वो एलिमेंट लिखूँगा जो ए में ना हो। तो 1 तो नहीं है भाई, 2 है, 3 भी है, 4 नहीं है, 5 6 भी है। ठीक है, तो ये आएगा बेटा यू माइनस ए, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट यही आने वाला है, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब मेरे पास आ गया, तो अब मैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बेटा ए क्या है, 2 3, और यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 4 5 6। तो अब देखेंगे आप, जब मैंने कैलकुलेट किया तो देखो 2 भाई, इसके भी सारे लिखूँगा, इसके भी सारे, लेकिन कॉमन नहीं लिखूँगा, तो कॉमन वैसे भी कोई है भी नहीं, तो 1 4 5 6। अब आप इसको ध्यान से देखिए ना, तो ये यू ही बन चुका है, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट है, बस फर्क इतना है कि थोड़ा आगे पीछे हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चे आप खुद चेक करो कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आपके पास यू आ चुका है ना बेटा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे। तो ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर आपको क्या मिल गया है, यू मिल गया। ठीक है बेटा, तो ये वेरीफाई हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इस चीज़ की बात करें तो इसको भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखो ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो मैं पहले ए लिखना चाहूँगा, ए क्या था, 2 3 था। अब इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। देखो ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 1 4 5 6 है, 1 4 5 6। अब दोनों का मैंने जब कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट किया तो दोनों में कॉमन देखना है, 2 कॉमन है, नहीं है, 3 कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं निकला यार, तो 5 तो आ रहा है ना। तो देखो ये चीज़ भी वेरीफाई हो गई ना बेटा। देखो ना, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बराबर 5 होता है। ठीक है, ओके, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। और ये डी मॉर्गन्स लॉ आ गया ना दोबारा से, नंबर 2 पॉइंट पे डी मॉर्गन्स लॉ, तो ये वाला। तो चलो इसको भी करेंगे, है ना, इसको भी वेरीफाई करेंगे वंस अगेन। वैसे तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसको वेरीफाई कराया था आपको, बट वंस अगेन एक बार और देखें। तो इसके लिए मुझे इस एग्जाम्पल में एक सेट बी भी चाहिए था, है ना, क्योंकि बी सेट भी चाहिए, तो मैं यहीं पे लिखूँ बेटा बी सेट। तो बी सेट में यहीं पे लिख देता हूँ 1 4 5 है, 1 4 5। ठीक है, लेट्स से मैंने 1 4 5 एक बी सेट ले लिया है। अच्छा, अब मैं क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ की वेरिफिकेशन बता रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, ओके, तो डी मॉर्गन्स लॉ,
देखो पहले पहला पार्ट क्या कह रहा था बेटा, पहला पार्ट कह रहा था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये कैसे होता है, बात यही है ना कि ये कैसे होता है। चलो देखते हैं एक बार। तो बेटा ए यूनियन बी निकाल लें, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूँगा, है थोड़ा ध्यान देना भाई, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा क्योंकि स्पेस भी कम है और समझना है। तो ए यूनियन बी, देखो ए ये रहा बी ये रहा, दोनों का यूनियन में एक साथ निकालने वाला हूँ यहाँ पे। तो भाई कितना आएगा आप चेक कर लो, 1 2 3 4 5, यही तो आएगा 1 2 3 4 5, भाई इसके भी सारे इसके भी सारे, तो यही तो बनेगा 1 2 3 4 5, चेक कर लो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और इस पर कॉम्प्लीमेंट है तो मैंने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया अभी फिलहाल, है ठीक है। ठीक है बच्चे, बस आपको वेरीफाई करके दिखाना है, तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और थोड़ा स्पेस की भी प्रॉब्लम है तो इसलिए। अब यहाँ पे देखो ए कॉम्प्लीमेंट लिखना था, तो ए कॉम्प्लीमेंट मैंने कैलकुलेट किया था, ये रहा 1 4 5 6, डायरेक्ट लिख देता हूँ भाई 1 4 5 6, है ना। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी मैंने शायद कैलकुलेट किया नहीं किया था, तो कर लेते हैं कोई बात नहीं। तो बी कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे निकालेंगे भाई, यू में से बी को हटा देंगे, यही करेंगे ना। तो यू ये रहा और बी ये रहा, यू में से बी को हटा दो, डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो देखो वन तो नहीं हटेगा, है ना, क्योंकि यू के वो एलिमेंट लिखते हैं जो बी में नहीं है। तो बी में क्या नहीं है वो देखो, 1 तो है भाई, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। देखो ना 2 3, देखो देखते हैं एक बार भाई, 2 आएगा, 2 नहीं है ना बी में, तो पहले तो 2 आ गया, उसके बाद 3 भी नहीं है तो 3 भी आ गया, 3 के बाद 4 है, 5 भी है, 6 आ गया, है ना बेटा। 2 3 6 ही तो आएगा, चेक कर लो। चलिए ठीक है, ओके। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो इस वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालने के क्या तरीका है बेटा, इस वाले सेट को यू में से हटा दो। तो चलो ये रहा वो सेट और ये रहा यू, तो इस वाले सेट को यू में से हटाने वाला हूँ। तो यू के वो एलिमेंट लिखूंगा जो इस वाले सेट में नहीं है। तो 1 तो है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, खाली 6 आएगा, चेक कर लो, खाली 6 आएगा यहाँ पे, है ना। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें, क्योंकि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बस फर्क इतना है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन देखते हैं। इन दोनों में भाई जो भी कॉमन होगा वही ना, तो 1 नहीं है कॉमन, 4 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ 6 कॉमन है। हो गया वेरीफाई बेटा, हैंस वेरीफाइड, हो गया, ठीक है बेटा, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, है। और इसका सेकंड वाला आप खुद करेंगे ट्राई, एक बार कर सकते हो यार, बहुत ईजी, कुछ नहीं है, ठीक है। सेकंड वाला आप खुद ट्राई करना, सेम एग्जांपल से करना, इसी एग्जांपल से। अब देखो कहते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट्स, है ठीक है, ओके। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, तो जब हम 2 बार किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं ना तो सेम सेट बन जाता है, वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन इस चीज को वेरीफाई करेंगे। देखो ना, मैंने पहले ए का, भाई मेरे को क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना। तो बेटा देखो मैं कैसे करूँगा भाई, इस वाले को यू में से माइनस करूँगा, है ना भाई। मैं इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो इसी वाले को तो यू में से माइनस करूँगा, है ना, चेक कर लो भाई, ऐसे ही ना करेंगे। जिस चीज़ का भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो उसको यू में से माइनस करते हो। इस बार कॉम्प्लीमेंट किसका निकाल रही है, जो बॉक्स के अंदर है, जो ब्रैकेट के अंदर है, तो उसी को यू में से माइनस कर दिया। अब यू क्या था भाई, चलो इस बार लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल रखा है, देखो ये रहा 1 4 5 6, है ना, क्या है 1 4 5 6। अब देखो इन दोनों में को जब मैंने माइनस किया तो कितना आ रहा है भाई, 1 तो नहीं आएगा, 2 भी नहीं, 2 आएगा, है ना, 2 आएगा बेटा, 3 भी आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, बस 2 और 3 आने वाला था। अब चेक करते हैं ये कौन सा सेट आया है बेटा, ये तो ए सेट आ गया, तो हो गया आपका वेरीफाई। देखो ना ए कॉम्प्लीमेंट का जब आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला तो दोबारा से आपको ए ही मिल गया, तो ये वेरीफाई हो चुका है अच्छे से, ओके। तो ये भी हो गया। तो अब है बेटा लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। चलो इसको मैं वेन डायग्राम से समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है। आप अगर इसके थ्रू करना चाहो तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बट वेन डायग्राम से देखते हैं एक बार, ठीक है। यार एक बात बताओ, कहता है कि लॉ किस चीज़ का है बेटा, एम्प्टी सेट का और यूनिवर्सल सेट का। तो चलो एम्प्टी सेट का लॉ निकालते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि फाई का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, बात को समझना, और मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो जब आप फाई का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होगे तो बेटा यू में से फाई को माइनस कर दोगे, यही करोगे ना। अब फाई क्या है, फाई तो है ही नहीं भाई, फाई का मतलब क्या होता है, नल सेट होता है, तो इसका मतलब यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा तो पूरा का पूरा यू ही ना मिल जाएगा मेरे को।
आप चेक करना बेटा, ये यूनिवर्सल सेट था और यहाँ पे कहीं पे फाई तो है ही नहीं, तो जब आप यू में से फाई को हटाओगे तो पूरा का पूरा ही तो ये पोर्शन मिल जाएगा, यानी कि यू ही मिल जाएगा बेटा। ओके, अब यू का कॉम्प्लीमेंट, तो यू का कॉम्प्लीमेंट समझाने के लिए देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यू का जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जिसका भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हो उसको यू में से माइनस करते हो, तो बेटा इस बार यू में से यू को ही तो माइनस करोगे, जब यू में से यू चला जाएगा तो फाई तो बचेगा, आप चेक कर सकते हो यार, ठीक है। तो यू का कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या मिलता है, फाई मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है बच्चे, फाई मिलता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को इसको पॉज करके नोट कर लेना। बाकी आज की क्लास यहीं तक थी, अगली क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप लोग इंट्रोडक्शन के बिहाफ पे सेल्फ ट्राई जरूर करें एक बार, ठीक है, अपने आप ट्राई जरूर करना, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।